मॉर्निंग साथियों, सुप्रभात। मैं राघवेंद्र द्विवेदी द्रोणाचार्य इंस्टीट्यूट के आपके इस चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आप सभी लोग लाइव हो जाइए क्योंकि हमारी करंट अफेयर्स की सीरीज स्टार्ट हो चुकी है। आप सभी लोग जल्दी से ग्रुप में शेयर करें और सभी साथियों को बोलें कि हमारे करंट अफेयर्स की सीरीज स्टार्ट हो चुकी है। आप लोग शेयर कर दें ग्रुप में। जो लोग सो रहे हो तो वो जाग जाएं क्योंकि हमारी क्लास चालू हो चुकी है। और आज की क्लास बिल्कुल पूर्णतः रिवीजन के तौर पर भरी रहेगी। रिवीजन है हमारे पास, अच्छी सी न्यूज़ है। आज स्वच्छता के बारे में हम बातचीत करेंगे और लास्ट में हम स्टेट के बारे में भी बातचीत करेंगे। देखिएगा, आज सभी को त्यौहार है, सभी को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं। इस त्यौहार एक नई खुशी आपके साथ शामिल हो आपकी लाइफ में और आप हंसते और मुस्कुराते रहिए। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। चलिएगा, चलते हैं हम आगे। आप सभी लोग अपने साथियों को शेयर कर दें। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है हमारे पास दिव्य कीर्ति सिंह। दिव्य कीर्ति सिंह जो घुड़सवारी से संबंधित हैं कि उनको क्या मिला है? अर्जुन पुरस्कार। अर्जुन पुरस्कार 2023 दिया गया है उनको। ठीक, आपको पता है कि अर्जुन पुरस्कार टोटल 26 लोगों को मिला है। ठीक, अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली महिला बनी है। देखिएगा, पहली महिला, इसलिए इम्पोर्टेंट है। यह किस राज्य से संबंधित है? तो हमने कल चर्चा की थी, यह राजस्थान राज्य से संबंधित है। ठीक, कहाँ से संबंधित है? राजस्थान से संबंधित है। और थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। चर्चा क्या कर लेते हैं? टोटल 26 लोगों को कल मैंने नाम आपको गिनाए थे। मोहम्मद शमी जो क्रिकेट से संबंधित है, शीतल देवी, इन्हें भी अर्जुन अवार्ड दिया गया। ये पैरा एथलीट है यानी तीरंदाजी से संबंधित है। ठीक, इसके बाद 2 लोगों को ध्यानचंद अवार्ड, ध्यानचंद अवार्ड, ध्यानचंद खेल रत्न, ठीक, ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, यह मिला है 2 लोगों को। ठीक, दोनों के हमने नाम बताए थे। एक तो सात्विक साईराज रंगी रेड्डी और चिराग शेट्टी। इससे पहले राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड कहा जाता था, फिर इसका नाम बदलकर ध्यानचंद अवार्ड कर दिया गया। ठीक, इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। और सभी को गुड मॉर्निंग। जो लोग जुड़ रहे हैं सभी लोग जाग जाइए। चलिए, फ्रांस के सबसे युवा और पहले खुले तौर पर समलैंगिक प्रधानमंत्री। देखिएगा, ये पहले हैं समलैंगिक, बहुत इंपोर्टेंट बनते हैं यहाँ पर। समलैंगिक जो प्रधानमंत्री बने हैं उनका नाम क्या है? ग्रेवियल अटल। ग्रेवियल अटल ए समलैंगिक प्रधानमंत्री बने हैं, वो भी फ्रांस के। आपको पता है फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रोन, वो अभी 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस पर भारत के मुख्य अतिथि हैं। 26 जनवरी पर ध्यान रखना है, 74वें गणतंत्र दिवस पर। इसके बाद बाकी बातें कर लेते हैं हम। डोनाल्ड टस्क, जो डोनाल्ड टस्क है, ये आपके जो बने हैं, ये जो प्रधानमंत्री हैं डोनाल्ड टस्क। इसके बाद रॉबर्ट फिको हैं और इसके बाद डेनियल नेओवा हैं। ठीक, डोनाल्ड जो टस्क हैं ये प्रधानमंत्री हैं पोलैंड के। पोलैंड के जो प्रधानमंत्री हैं उनका नाम है डोनाल्ड टस्क। इसके बाद बात करते हैं रॉबर्ट फिको। रॉबर्ट फिको जो राष्ट्रपति हैं वो है स्लोवाकिया। स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री हैं। ठीक, स्लोवाकिया कल बताया था, जिसकी कैपिटल ब्रिटिश लवा है और करेंसी आपकी यूरो चलती है। डेनियल नेओवा, डेनियल जो नेओवा हैं वो इक्वाडोर के प्रधानमंत्री हैं। इक्वाडोर, ठीक, इक्वाडोर के प्रधानमंत्री हैं। और ल्यूक फ्रीडेन ये लग्जमबर्ग के, लग्जमबर्ग, ठीक, लग्जमबर्ग के प्रधानमंत्री हैं। ठीक, फ्रांस जिसकी राजधानी पेरिस है, करेंसी मुद्रा चलती है यूरो। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय नौसेना का एक P-8I विमान अमेरिकी नौसेना द्वारा आयोजित पनडुब्बी अभ्यास के चौथे संस्करण, अभ्यास का कौन सा संस्करण है? चौथा संस्करण में भाग लेने के लिए अमेरिका के गुआम तट पर पहुंच गया। कहाँ है?
अमेरिका के गुआम तट पर। तो उस अभ्यास का नाम क्या है, हमने कल पढ़ा था, इस अभ्यास का नाम क्या है, सी ड्रैगन। सी ड्रैगन अभ्यास के लिए पहुंच गया है। बाकी आपको 4 अभ्यास दिख रहे हैं, युद्ध अभ्यास, वज्र प्रहार, टाइगर ट्रम्प और कोप इंडिया। ये चारों एक्सरसाइज भारत की अमेरिका के साथ होती हैं। किसके साथ होती हैं, अमेरिका के साथ। ध्यान रखना है, द्विपक्षीय अभ्यास है, ठीक। अमेरिका, ये द्विपक्षीय अभ्यास है। और जो सी ड्रैगन हुआ है ये बहुपक्षीय है, यानी कि इसमें काफी सारे देश थे, पर जो ये अलग से एक्सरसाइज लिखी हैं, युद्ध अभ्यास, वज्र प्रहार, टाइगर ट्रम्प, कोप इंडिया, इन एक्सरसाइजों में केवल भारत और अमेरिका की सेनाएं ही भाग लेती हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं हम इसी के साथ। स्मृति ईरानी, अश्विनी वैष्णव, हरदीप सिंह पुरी स्विट्जरलैंड के दावोस में विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की प्रतिनिधित्व करेंगे। यह किस नंबर की बैठक है, भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे, यह कौन सी भी बैठक है, ठीक। थोड़ा सा ये मिसप्रिंट हो गया है। तो यह किस नंबर की बैठक है, आपको बैठक का नंबर बताना था। तो इसमें जो बैठक का नंबर था वो था 54। यह 54वें नंबर की बैठक है, ठीक। विश्व आर्थिक मंच जो दावोस में होता है, हर साल यह दावोस में ही आयोजित होता है। आपसे या तो पूछा जाएगा कि कौन कौन इसमें पार्टिसिपेट थे, और आपको पता है कि यहाँ पे 3 मुख्यमंत्री भी गए थे, तेलंगाना के मुख्यमंत्री गए थे। इसके साथ आपको पता है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया भी थे, और तेलंगाना के रेवंत रेड्डी। 3 मुख्यमंत्री, 3 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी पार्टिसिपेट किया। और उसी के साथ स्मृति ईरानी, अश्विनी वैष्णव और हरदीप सिंह पुरी ने भी इसमें शामिल हुए हैं, ठीक। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, डीआरडीओ ने सशस्त्र बलों के लिए स्वदेशी असॉल्ट राइफल, देखिएगा यही पूछा जाएगा, उग्राम क्या लॉन्च किया है, उग्राम लॉन्च की है। इसकी प्रभावी सीमा है, इसकी जो प्रभावी सीमा है आपको कल बताया गया था कितनी है, 500 मीटर। 500 मीटर तक यह भेज सकती है, इसकी यह प्रभावी सीमा है, ठीक। इसको डीआरडीओ, ठीक, डिफेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डीआरडीओ, जिसकी स्थापना 1958 में होती है। इसका जो हेड क्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है। इसके जो हेड हैं उनका नाम है समीर बी कामत, ये इसके हेड हैं, ठीक। इतनी बात भी आपको एडिशनल तौर पर याद रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा, डॉक्टर जोस रामोस होर्ता, होदा नहीं है यहाँ पे, होर्ता है, डा बना है यहाँ पे, होर्डा, तिमोर लेस्ते के राष्ट्रपति हैं। तिमोर लेस्ते की राजधानी क्या है, तिमोर लेस्ते की राजधानी आप जानते हैं, तिमोर लेस्ते की जो राजधानी है वो क्या है, दिल्ली। दिल्ली तिमोर लेस्ते की राजधानी है, ठीक। ये आपका राइट आंसर बनता है। तिमोर लेस्ते 11वां सदस्य बनने जा रहा है आसियान का, ठीक। आसियान, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, आसियान, जिसके 10 सदस्य हैं, उसका 11वां सदस्य प्रपोजल क्या हुआ है, तिमोर लेस्ते, ठीक, जिसकी कैपिटल है दिल्ली और मुद्रा चलती है डॉलर। इसके जो राष्ट्रपति हैं वो अभी भारत यात्रा पर आए हैं, ठीक, भारत यात्रा पर आए हैं, इसलिए हाईलाइटेड है। कल पढ़ा था हम लोगों ने, जोस रामोस होर्टा, ठीक। इसके बाद बाकी बातें भी कर लेते हैं। रवांडा, ठीक, रवांडा देश की मुद्रा है किगाली, रवांडा किगाली फ्रैंक, ठीक। याद हो जाएगा ना आपको, ये तो याद हो जाएगा, रवांडा किगाली फ्रैंक, ठीक। अपिया, अपिया जो राजधानी है वो है आपकी समोआ की, समोआ, समोआ एक देश है जिसकी राजधानी चलती है अपिया, ठीक। और इसकी जो मुद्रा है देखिएगा ताला, ताला यहाँ की मुद्रा है। फिलीपींस की राजधानी है मनीला, फिलीपींस, फिलीपींस की राजधानी है मनीला, और यहाँ पर चलती है पीसो, फिलीपींस मनीला पीसो,
ठीक। विक्टोरिया जो राजधानी है वो है सेशल्स की। सेशल की जो राजधानी है वो विक्टोरिया है, और मुद्रा चलती है यहाँ पे रुपी। ठीक, ये सारी चीजें हो गई हैं। थोड़ा सा हम समाओं के बारे में बात करते हैं। ये आपने शायद पहला ही देश सुना होगा, यानी इसका नाम पहली बार सुना होगा आपने। ठीक, समाओ ये क्या है? ये इस समय ये न्यूज में क्यों रखा गया है? CHOGM 2024 जो मीटिंग है, इसको जो हेड कर रहा है या जो आयोजित कर रहा है वो समाओ, उसकी राजधानी अपिया में होनी है। ठीक, इसको समझिएगा। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? कॉमनवेल्थ ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग। ठीक, इसको जो हेड कर रहा है 2024 में वो क्या है? वो है समाओ। ठीक, एच मतलब है हेड से, हेड्स ऑफ कॉमनवेल्थ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग 2024, इसको जो हेड कर रहा है वो है समाओ। और इसको 2023 में जो हेड किया था वो यूके था। ठीक, यानी यूके के लंदन, यूनाइटेड किंगडम। इसको 2023 में, पर वर्तमान समय में यानी 2024 में जो इसको हेड कर रहा है वो है आपका समाओ। ठीक, इसलिए इसको न्यूज में रखा गया था, कॉमनवेल्थ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग 2024। आगे बढ़ते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। आगे देखिएगा, भारत का सबसे बड़ा नागरिक उड्डयन कार्यक्रम विंग्स इंडिया। ठीक, विंग्स इंडिया 2024 किस शहर के बेगमपेट हवाई अड्डे में आयोजित किया गया है? आपको पता है यह किस शहर में आयोजित किया गया था? कल बताया था मैंने, बेगमपेट हवाई अड्डा कहाँ पर है? हैदराबाद। ठीक, तेलंगाना के हैदराबाद में। यही आपका राइट आंसर है, हैदराबाद में। ठीक, आज की न्यूज में इंदौर भी है, आज आपको इंदौर की भी न्यूज मिलेगी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नागरिक उड्डयन मंत्रालय बताया गया था ज्योतिरादित्य सिंधिया। आगे देखिएगा, अब आते हैं हम न्यूज पर। जो हमारी आज की न्यूज चालू होती हैं, और लिंक को शेयर कीजिएगा। जो लोग नहीं आए हैं अब आ जाइएगा, क्योंकि आज हम नई न्यूज को आगे बढ़ रहे हैं। नई न्यूज के साथ अभी तक हम कर रहे थे रिवीजन को। ठीक, आगे देखिएगा। छत्तीसगढ़ ने अयोध्या तीर्थ के लिए, ठीक, छत्तीसगढ़ किस राज्य ने, क्वेश्चन बनेगा किस राज्य ने अयोध्या तीर्थ के लिए राम लला दर्शन योजना शुरू की है? तो आंसर क्या है? छत्तीसगढ़। ठीक, छत्तीसगढ़ ने राम लला दर्शन योजना शुरू की है। छत्तीसगढ़, जिसकी राजधानी बनती है रायपुर। यहाँ पर आप देखते हैं, यहाँ पर चुनाव हुए हैं, और यहाँ पर जो मुख्यमंत्री बने हैं अभी वो है विष्णु देव सहाय। विष्णु देव सहाय। ठीक, ये यहाँ के मुख्यमंत्री बने हैं। विष्णु देव सहाय यहाँ के मुख्यमंत्री बने हैं। बीजेपी पार्टी यहाँ पे विजयी हुई है। और यहाँ के जो गवर्नर देखिएगा, गवर्नर, इसके जो गवर्नर हैं वो हैं विश्वभूषण हरिचंदन। ठीक, हरिचंदन, विश्वभूषण हरिचंदन, ये यहाँ के गवर्नर बने हैं। ठीक, ये चीज़ें आपको याद रखनी है, क्योंकि यहाँ पे अभी हाल ही में चुनाव हुए थे, आपने देखा था छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, तेलंगाना, राजस्थान, इन सारी जगहों पर अभी हाल ही में चुनाव हुए हैं, और मिजोरम में भी। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम। आगे देखिएगा, ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में अनुसूचित जाति और जनजाति के छात्रों के लिए कौन सी योजना शुरू की है? योग्यश्री। यही आएगा कि योग्यश्री योजना निम्न में से किस राज्य से संबंधित है? तो योग्यश्री योजना आपकी किस राज्य से संबंधित है? पश्चिम बंगाल से। ठीक, पश्चिम बंगाल राज्य से संबंधित है योग्यश्री योजना, और इसको जो लॉन्च किया है वो वहाँ की सीएम ममता बनर्जी ने किया है। ठीक, यहाँ पर एक न्यूज और हमने कल पढ़ी थी जो पश्चिम बंगाल से ही संबंधित है, गंगा सागर मेला। ठीक, गंगा सागर मेला इस बार कहाँ आयोजित किया गया है? हर बार ही कोलकाता में ही आयोजित किया जाता है। यह कुंभ के बाद सबसे बड़ा मेला है। ठीक, ये बात हमने जानी थी अपने पिछली न्यूज में। आगे बढ़ते हैं हम। चलिए आगे देखिएगा,
आगे लिखा है महाराष्ट्र सरकार ने सोगाली में संगाली, यहाँ पर संगाली है, संगाली में कैनेड जंगली कुत्तों के परिवार के लिए एक नया वन्यजीव निवास घोषित किया। ठीक, एक नया वन्यजीव निवास घोषित किया है। ठीक, यही आएगा किस राज्य ने या किस राज्य की सरकार ने सांगली में कैनेड जंगली कुत्तों के परिवार के लिए, ठीक, एक जंगली कुत्तों की प्रजाति है, जंगली कुत्तों की प्रजाति है कैनेड, इसके परिवार के लिए एक वन्यजीव निवास घोषित किया है, वो किया है महाराष्ट्र सरकार ने। ठीक, देखिएगा और आगे लिखा है इसी के बारे में, महाराष्ट्र सरकार ने सांगली, स्पष्ट ये नाम है, सांगली में कैनेड कुत्तों के परिवार के लिए अटपाडी संरक्षण रिजर्व, ठीक, इसका नाम क्या है, अटपादी संरक्षण रिजर्व, ये आपको ध्यान रखना है, अटपादी संरक्षण रिजर्व के रूप में एक नया वन्यजीव निवास घोषित किया। ठीक, इस वन्यजीव निवास का नाम आपको याद रखना पड़ेगा कि अटपादी संरक्षण रिजर्व किस राज्य में है, तो महाराष्ट्र में है। यह सबसे छोटा है और इसका जो क्षेत्रफल है वो है 9.48 वर्ग किलोमीटर। इसके बाद और आगे देखिएगा, अटपादी संरक्षण रिजर्व पश्चिम में मैनी संरक्षण क्षेत्र को मधुक, हाँ ए बनेगा आपके लिए, मधुक पक्षी अभ्यारण्य के साथ पूर्वोत्तर सीमा जोड़ने में मदद करेगा। ठीक, या तो क्वेश्चन ये बन सकता है कि मधुक पक्षी अभ्यारण्य, मधुक पक्षी अभ्यारण्य निम्न में से किस राज्य में है, तो महाराष्ट्र, ये एडिशनल पॉइंट बनेगा, यानी स्टैटिक का काम कर सकता है। अभी यदि आपने इस न्यूज को नहीं पढ़ा होगा तो बताइए, आप बता सकते हैं कि मधुक पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है। आपने न्यूज पढ़ी है तो आप तुरंत बता पाएंगे मधुक, माँ से मधुक तो माँ से महाराष्ट्र, सीधा याद करेंगे आप। ठीक, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। बाकी आगे बढ़ते हैं हम, बाकी लोग जो देरी से जुड़ रहे हैं उन सभी को गुड मॉर्निंग। चलिए आगे देखिएगा, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय का उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग, जिसे आप कहते हैं DPIIT, ठीक, यह विभाग वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है। 10 जनवरी से 18 जनवरी तक स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक 2024 का आयोजन कर रहा है। किसका आयोजन कर रहा है, स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक का आयोजन कब किया गया, 10 से 18 जनवरी, यही पूछा जाएगा। 10 तारीख से 18 तारीख तक स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक का आयोजन किया गया। यह आयोजन किसके द्वारा किया गया, तो उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा। ठीक, ये क्यों, अभी जो स्टार्टअप दिवस आप जानते हैं, स्टार्टअप योजना आई थी, स्टार्टअप दिवस जो मनाया जा रहा है वो मनाया जाना है आपको 16 जनवरी को, 16 जनवरी को स्टार्टअप दिवस भी मनाया जाएगा। ठीक, इसी उपलक्ष्य में इस वीक को चलाया जा रहा है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा। और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय जो संभाल रहे हैं वो है पीयूष गोयल, कल हमने चर्चा की थी बकायदा, पीयूष गोयल, ठीक, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय को संभाल रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिएगा, अडानी ग्रुप ने भारत के पहले मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंडोरेशन ड्रोन का अनावरण किया। अडानी ग्रुप आप जानते हैं कंपनी का नाम है, अडानी की कंपनी है अडानी ग्रुप। भारत के पहले मीडियम, बस जहां शब्द पहला लगा है वो आपके लिए ज़्यादा इंपोर्टेंट बनता है, एल्टीट्यूड लॉन्ग एंडोरेशन ड्रोन का अनावरण किया गया है। ठीक, अभी ड्रोन का हम नाम भी पढ़ेंगे, देखिएगा। इसका जो नाम है वो है दृष्टि 10 स्टार लाइनर, यही नाम पूछा जाएगा आपसे, उसका नाम क्या है, दृष्टि 10 स्टार लाइनर, यह इसका नाम है। नौसेना प्रमुख, आप पढ़ते हैं हम आगे, नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरिकुमार ने नौसेना के लिए पहले स्वदेशी निर्मित, यह भारत में निर्मित है, देखिएगा लिखा है 10 दृष्टि 10 स्टार लाइन मानव रहित हवाई वाहन, मानव रहित है, को हरी झंडी दिखाई है। यह 36 घंटे की सहन शक्ति, यह 36 घंटे तक काम कर सकता है और पेलोड जो वजन रख सकता है 450 ग्राम, ठीक, 450 किलोग्राम, क्षमता वाला एक उन्नत इंटेलिजेंस निगरानी और टोही प्लेटफॉर्म है।
बाकी आपको ये नहीं पढ़ना है। स्टंग 4671 प्रमाणन के साथ यह एकमात्र सभी मौसम के लिए उपयुक्त, बस ये इंपॉर्टेंट देखिएगा, सभी मौसम के लिए, मौसम कैसा भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, सभी मौसम के लिए उपयुक्त सैन्य प्लेटफॉर्म है और अलग अलग दोनों हवाई क्षेत्रों में उड़ान भर सकता है। अलग अलग मतलब ये है कि स्थल पर भी और जल पर दोनों प्रकार से यह उड़ान भर सकता है, स्थल में हो या जल में हो, दोनों प्रकार से, ठीक, इसलिए लिखा है ना अलग अलग स्थान, इसलिए लिखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। आपसे नाम पूछा जाएगा, इसका नाम क्या है? दृष्टि 10 स्टार लाइनर। आगे देखिएगा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लंदन में ब्रिटेन के रक्षा मंत्री ग्रांट शॉप्स के साथ द्विपक्षीय समझौता किया। ठीक, क्वेश्चन यही बनेगा, अभी हाल ही में भारत ने किस देश के साथ रक्षा संबंधी समझौता किया है? तो उस देश का नाम क्या है? ब्रिटेन। ठीक, ब्रिटेन के रक्षा मंत्री से मिले जिनका नाम था ग्रांट शॉप्स, और भारत के रक्षा मंत्री कौन थे? राजनाथ सिंह। आगे बढ़ते हैं। आपको पता है यूके के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो हैं ऋषि सुनक जी। अंटार्कटिका के लिए भारत का 43वां वैज्ञानिक अभियान बेसिक मिशन रवाना हुआ है। बेसिक मिशन क्या हुआ है? रवाना हुआ है। रवाना है, यहाँ पे खाना नहीं है, रवाना हुआ है। ठीक, तो अंटार्कटिका के लिए भारत का कौन सा मिशन लागू हुआ है? ठीक, एक वैज्ञानिक मिशन जो अंटार्कटिका महाद्वीप के लिए आप करते हैं। ठीक, अंटार्कटिका मिशन लागू हुआ है। इसके लिए जो पोत भेजा गया है वो उसका नाम लिखेंगे। आज यहाँ पे थोड़ा सा प्रिंट नहीं हो पाया है। अभियान जो पोत है वो आप लिख लेंगे, उसका नाम है MB बासली, MB बासली गोलोविन। इस पोत द्वारा यह मिशन चालू किया गया। आपसे यही पूछेगा इस पोत का क्या नाम है? MB वासली गोलोविन। ठीक, यह अंटार्कटिका की यात्रा पर जा रहा है, और कहां से जा रहा है? केप टाउन से। केप टाउन, आपको बताया था केप टाउन दक्षिण अफ्रीका का एक शहर है, केप टाउन से जा रहा है। ठीक, और जिसका ये नेतृत्व कर रहे हैं, इसमें काफ़ी सारे लोग जा रहे हैं, पर इसका जो नेतृत्व कर रहे हैं उनका नाम है डॉक्टर योगेश रे। डॉक्टर योगेश रे, ये इनका नेतृत्व कर रहे हैं इस जहाज का। ठीक, या इस पोत का जो नेतृत्व कर रहे हैं वो हैं डॉक्टर योगेश रे। आपको नाम पूछा जाना ज़्यादा वो है, आपसे यही पूछाएगा MB वासली गोलविन। ठीक, उस पोत का नाम क्या है जो अंटार्कटिका की यात्रा के लिए भारत का 43वां वैज्ञानिक अभियान है? तो MB वासली गोलोविन केप टाउन से जा रहा है, इसका नेतृत्व कर रहे हैं, या इसकी जो लीडरशिप है वो किसके हाथ में है? डॉक्टर योगेश रे के साथ। ठीक, आगे बढ़ते हैं और देखिएगा, भारतीय नौसेना के एक तेज आक्रमण जहाज, ठीक, INS कावरा ने पोर्ट डॉल पर कोलंबो श्रीलंका का दौरा किया। ठीक, पोर्ट डॉल, ये जो पोर्ट है ये कोलंबो का पोर्ट है, यानी श्रीलंका का पोर्ट है। इस पोर्ट पर जो भारत का विमान का दौरा हुआ है वो है INS कावरा। बस आपसे यही पूछा जाएगा निम्न में से कौन सा जहाज जो पोर्ट डॉल कोलंबो श्रीलंका का दौरा किया है भारतीय नौसेना का है, तो उस जहाज का नाम क्या है? INS कावरा। ठीक, इंडियन नेवल सिस्टम होता है INS का फुल फॉर्म, इंडियन नेवल सिस्टम। ठीक, काबरा। भारतीय नौसेना के प्रमुख हमने बता दिए थे, कौन थे? एडमिरल R हरि कुमार। और देखिएगा आगे, अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO ने कहा है कि 2024 में वैश्विक बेरोजगारी की दर,
देखिएगा 2024 में जो बेरोजगारी वैश्विक स्तर पर रहने वाली है वो कुल जनसंख्या का 5.2%, 5.2%। ठीक, एक इसका कहना है ILO का, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का, एक अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी फुल फॉर्म याद रखिएगा ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जिसका फॉर्मेशन हुआ था 11 अप्रैल 1919 को। ठीक, 11 अप्रैल 1919। हेडक्वार्टर है जिनेवा के स्विट्जरलैंड में, और इसके जो डायरेक्टर जनरल हैं वो हैं गिलबर्ट वांगो, गिलबर्ट वांगवो। एक किस देश से आते हैं? टोगो देश से आते हैं। ठीक, टोगो देश से गिलबर्ट वांगो, टोगो। इसकी जो राजधानी है वो है लोमे, लोमे इसकी जो है वो कैपिटल है। ठीक, कैपिटल क्या है टोगो की? लोमे। करेंसी क्या है यहाँ की? करेंसी देखिएगा, करेंसी जो है यहाँ की फ्रैंक। ठीक, फ्रैंक यहाँ पर करेंसी चलती है, टोगे, लोमे, फ्रैंक। इतना आप याद रखेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत के अमन सहरावत ने क्रोएशिया जागरेब ओपन, ठीक ये ओपन है, क्रोएशिया जागरेब ओपन 2024 कुश्ती टूर्नामेंट में अपना पहला स्वर्ण पदक जीता है। देखिएगा स्वर्ण पदक जीता है इन्होंने, वो भी कहाँ? कुश्ती में। ठीक, एक तो क्वेश्चन यही नॉर्मल बन सकता है कि अमन सहरावत किस खेल से संबंधित है, तो कुश्ती से संबंधित है, या फिर किस राज्य से आते हैं, तो राज्य कौन सा है इनका? हरियाणा राज्य से संबंधित है, और या फिर यह आ सकता है वह कौन सा भारतीय पहलवान है जिसने जागरेब ओपन टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक जीता है, तो वो आ सकते हैं अमन सहरावत। ठीक, क्रोएशिया, क्रोएशिया जिसकी राजधानी क्या है? राजधानी है जागरेब, उसी की राजधानी जागरेब में हुआ था, इसलिए जागरेब ओपन कहते हैं आप इसको, जागरेब। ठीक, और यहां पर जो मुद्रा चलती है वो है कूना, कूना, क्रोएशिया जागरेब कूना। ठीक, कूना यहाँ की मुद्रा है। आगे बढ़ते हैं हम। देखिएगा एक इंटरेस्टिंग न्यूज, ठीक आप सभी के लिए। ग्रीस ने समलैंगिक विवाह को वैध बनाने के लिए विधेयक पारित किया, या विधेयक का मसौदा तैयार किया, यानी कि आप समलैंगिक विवाह कर सकते हैं ग्रीस में। ग्रीस के जो राष्ट्रपति जी हैं वहाँ की जो जनता के लिए कह रहे हैं कि आप समलैंगिक विवाह कर सकते हैं। समलैंगिक विवाह के लिए क्या किया है? एक वैध कानून पारित किया है ग्रीस ने। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम। आगे देखिएगा, शेरिंग है यहाँ पे, शेरिंग, शेरिंग टोकने को पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की जीत के साथ दूसरी बार भूटान का प्रधानमंत्री चुना गया है। तो भूटान के जो फिर से जो प्रधानमंत्री बन गए हैं वो शेरिंग टोकवे बन गए हैं। ठीक, शेरिंग टोकने, ठीक, इनको पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की जीत के साथ दूसरी बार भूटान का प्रधानमंत्री चुना गया। भूटान जिसकी मुद्रा चलती है थिम्पू, सॉरी भूटान की राजधानी थिम्पू है, मुद्रा चलती है नगुलत्रम। ठीक, और वहां के प्रधानमंत्री बने हैं शेरिंग टोगबे। आगे देखिएगा, आगे है एशियाई शीतकालीन, यहाँ पे हाल नहीं है, कालीन है। एशियाई शीतकालीन खेलों के स्लोगन शुभारंभ और प्रतीक का अनावरण किया गया। अब देखिए यहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाएंगे थोड़ा सा, पर इस पर कंफ्यूज नहीं होना है आपको। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? शीतकालीन एशियाई। अभी आपने एशियाई खेल देखे थे जो 2022 में होने थे, पर हुए कहाँ थे? तब 2023 में लिखा है ना 2023, पर ये थे समर। दो प्रकार के होते हैं, जिस प्रकार से ओलंपिक होते हैं ना, समर ओलंपिक, विंटर ओलंपिक, उसी प्रकार एशियाई खेल भी चलते हैं, समर वाले भी चलते हैं एशियाई खेल। ठीक, एशियाई खेल कैसे चलते हैं? एक तो होते हैं विंटर और एक होते हैं समर।
जो अभी आपने देखे थे वो समर वाले गेम थे, समर वाले, ठीक। समर में जी 2022 में होने थे, पर किसी वजह से 2022 में नहीं हो पाए, तो 2023 में हुए, इसलिए कहा ना एशियन गेम्स, पर ये समर वाले हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर मेंशन किया है ताकि आपको कन्फ्यूजन ना बढ़े। ये सारे कैसे हैं, समर वाले हैं, यानी कि जो ग्रीष्मकालीन है। तो एशियाई गेम्स 19वें नंबर के कब कहाँ हुए थे, हांगजू चाइना में, ठीक। उसके बाद 2026 में होंगे, ये अभी मैं समर कालीन की बात कर रहा हूँ, फिर आऊँगा विंटर पे। 2026 के जो गेम्स होने हैं वो 20वें नंबर के होंगे, और एची नगोया, जापान का एक शहर है, एची नगोया में होने हैं। 2030 एशियन गेम्स आपके कहाँ पर होंगे, दोहा की राजधानी, सॉरी दोहा राजधानी है कतर की। 2034 एशियन जो गेम्स होंगे वो सऊदी अरब की राजधानी रियाद में होंगे। ये आपको याद रखना पड़ेगा। ये सारे कैसे हैं, समर, ठीक, समर या ग्रीष्मकालीन है एशियन गेम्स, समर एशियन गेम्स, समर एशियन गेम्स है, ठीक। अब आप बातें हैं, अब आती है बात विंटर की, ठीक। समर तो कंक्लूड हो चुका है, पर जो विंटर जो एशियाई खेल हैं शीतकालीन है, उनका जो स्लोगन और शुभारंभ का अनावरण किया गया। यही पूछा जाएगा कि इसका स्लोगन क्या है। देखो, मनमोहक बाघ, एक बाघ इसका शुभंकर है जिसका नाम है बिन बिन और नीनी, ये ध्यान रखना है। इसका नाम क्या है, दो है, बिन बिन और नीनी। को आधिकारिक प्रतीक प्रस्तुत किए गए एक शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटर आकृति एक बाइकन फूल और नृत्य जीवन का मिश्रण है। आपको इतना याद नहीं रखना है, आपको सिर्फ शुभंकर याद रखना है कि उसका नाम क्या है, बिन बिन और नीनी। जो ये 2025 एशियन विंटर गेम्स हैं, इसका एडिशन कौन सा है, 9वां एडिशन है। जिनकी हम बात कर रहे हैं ना, एशियाई शीतकालीन खेल, इनका जो स्लोगन हुआ है, ये गेम इस साल नहीं होने हैं, ये गेम 2025 में होने हैं, पर इस साल इसका स्लोगन और शुभारंभ शुभंकर का अनावरण किया गया है। 2025 में होंगे। इसका एडिशन कौन सा रहेगा, 9वां एडिशन होगा। यह किस जगह पर होने हैं, हार्बिन चाइना में होने हैं, चाइना के एक शहर हार्बिन में होने हैं, ठीक। इसके आगे देखिएगा लिखा है इट विल बी द सेकेंड टाइम, दूसरी बार है, हार्बिन विल होस्ट, हार्बिन दूसरी बार होस्ट कर रहा है इस दिस इवेंट, थर्ड टाइम चाइना, और चाइना तीसरी बार होस्ट कर रहा है, ठीक, एशियन विंटर गेम्स को। अगर बात करें स्पेशल हार्बिन सिटी, तो दूसरी बार होस्ट कर रही है, और जो चाइना है वो कुल मिला के 3 बार होस्ट कर चुका है, ठीक, 2 बार तो हार्बिन, एक जगह और, ठीक। इसके बाद देखिएगा इसका जो स्लोगन है वो है ड्रीम ऑफ विंटर लव यमंग एशियन, ठीक। यहाँ पे थोड़ा सा कट गया है, कोई बात नहीं, ड्रीम्स ऑफ विंटर लव एमंग, ये इसका स्लोगन बनता है। और इसका जो मैस्कॉट वही है कि बिन बिन और नीनी, जो हमने ऊपर पढ़ा था। अब और आगे देखिएगा जो 2029 एशियन गेम्स होने हैं, ये ट्रोजेना सऊदी अरब, सऊदी अरब की शहर है ट्रोजेना, यहाँ पर 2029 का एशियन गेम्स होने हैं। आप इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा आपके सामने इंदौर, इंदौर, इंदौर ने लगातार 7वीं बार, इंदौर ने लगातार 7वीं बार भारत का सबसे स्वच्छ, ठीक, भारत का सबसे स्वच्छ शहर का खिताब जीता है, ठीक। तो भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है, इंदौर, जहाँ के पोहे फेमस हैं, इंदौर, ठीक। इंदौर ने लगातार 7वीं बार भारत के सबसे स्वच्छ शहर का खिताब जीता है, जबकि सूरत, ठीक, सूरत गुजरात का शहर है सूरत, केंद्र सरकार के वार्षिक स्वच्छता सर्वेक्षण में शीर्ष रैंक के लिए संयुक्त विजेता है। और शीर्ष पर कौन है, सूरत भी शीर्ष पर आ चुका है, लेकिन 7वीं बार जो लगातार शीर्ष पर बना हुआ है वो मध्य प्रदेश का शहर इंदौर है, ठीक। और उसी के साथ संयुक्त विजेता कौन है, सूरत। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में नवी मुंबई, नवी मुंबई तीसरे स्थान पर बरकरार है। सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों, अभी तो स्पेशल शहर की बात हो रही थी, अब राज्यों की बात चल रही है। तो राज्यों में जो सबसे आगे है वो महाराष्ट्र है। अगर राज्यों की बात की जाएगी तो सबसे आगे क्या है, महाराष्ट्र। और यदि शहर की बात की जाएगी तो इंदौर, सूरत और नवी मुंबई। और राज्यों में बात की जाएगी, स्टेट की बात करेंगे तो महाराष्ट्र, फिर मध्य प्रदेश आएगा, और फिर तीसरे नंबर पर क्या आएगा, छत्तीसगढ़ आएगा, ठीक।
और आगे सुनिएगा, स्वच्छ भारत मिशन शहरी, ठीक, यही डेट पूछी जा सकती है स्टैटिक, कब चालू हुआ था, 2016। स्वच्छ भारत मिशन शहरी, ठीक, ये कब चालू हुआ, 2016 में शुरू किया गया। स्वच्छ भारत सर्वेक्षण पुरस्कारों में 2023 संस्करण में इतने शहरों को 4,416 शहर स्थानीय निकायों पर 61 छावनियां और 18 गंगा कस्बों को शामिल किया गया। गंगा कस्बों का मतलब है जो कस्बे गंगा के किनारे बसे हैं, इतने शहरों को यहाँ पर शामिल किया गया है इस स्वच्छ सर्वेक्षण में, जिसमें सबसे आगे इंदौर, फिर उसके बाद सूरत और फिर क्या है, नवी मुंबई है। और इसको कब शुरू किया गया था, 2016 में इस मिशन को शुरू किया गया था, स्वच्छ भारत मिशन शहरी के रूप में। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम। आगे हमारा हो चुका है, अब स्टेट पे बात करते हैं। स्टेट की बात की जाएगी असम। असम जिसका फॉर्मेशन हुआ था 26 जनवरी 1950 को, कैपिटल दिसपुर है। यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं हेमंत विश्व शर्मा हैं, और गवर्नर जो अभी नियुक्ति हुई है इनकी 2023 में ही नियुक्ति हुई है, इनका नाम याद रखना है गुलाब चंद कटारिया। ये असम के राज्यपाल हैं। यहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो 35 हैं, लोकसभा सीट 14 हैं, 14 अगेन इम्पोर्टेंट बनेगी क्योंकि लोकसभा चुनाव होने हैं। राज्यसभा की सीटें यहाँ पर नहीं आ पाई हैं, कोई बात नहीं, मैं लिख देता हूँ। यहाँ पर जो राज्यसभा की सीटें हैं वो 7 हैं। ठीक, लार्जेस्ट सिटी वो क्या है, गुवाहाटी है। लैंग्वेज यहाँ की असमी है। इसके साथ ही आगे देखिएगा बॉर्डर स्टेट। बॉर्डर स्टेट कौन कौन सी हैं इसमें, अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर है, मेघालय है, इसके साथ त्रिपुरा है और मिजोरम है और वेस्ट बंगाल है। अभी हम मैप से भी देख लेंगे, आगे बढ़ते हैं। ठीक, चलिए हम मैप से देख लेते हैं पहले, फिर हम इस पे आगे बढ़ेंगे। मैप से देख लेते हैं। चलिए, थोड़ा सा टेक्निकल इशू हो गया था। चलिए देखते हैं मैप पे, थोड़ा इसको जूम करते हैं, अब आपको अच्छे से दिख रहा होगा। लीजिए, ये हमारा असम है। ठीक, असम, असम को टच करने वाले हमें राज्य देखने हैं। पहला तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, देखिएगा। इसके बाद देखो मेघालय टच कर रहा है, इसके साथ टच क्या कर रहा है, वेस्ट बंगाल। ठीक, तो टोटल कितने स्टेट हैं, 7 राज्य। यूपी को जो टच करते हैं वो 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश टच करता है। उसके बाद असम को कर रहे हैं 7 राज्य, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल। ठीक, और कौन कौन से 2 देश टच करते हैं इसको, एक तो भूटान टच करता है देशों में और बांग्लादेश। ठीक, तो आपने मैप से देखा, हम वापस अपनी न्यूज पर ही चलते हैं। लीजिए, चलिए यहाँ पर हो चुका है। अब हम चलते हैं नेशनल पार्क। नेशनल पार्क जो यहाँ पर हैं वो है दिब्रू साइखोवा, काजीरंगा, हमने जाना था दिब्रू साइखोवा, काजीरंगा, मानस, नामेरी, और बाकी मैंने एडिशनल बताए थे यहाँ पे औरंग। औरंग नेशनल पार्क यहाँ पर है, औरंग नेशनल पार्क। और इसके साथ कौन सा है, देहिंग पटकई, देहिंग पटकई। ठीक, ये भी नेशनल पार्क यहाँ पर है। और रायमोना, ये हमने नेशनल पार्क यहाँ पर जाने थे। ठीक, रायमोना नेशनल पार्क। ठीक, चलो मैं लिख देता हूँ सारे, दिब्रू साइखोवा, इसके साथ काजीरंगा, काजीरंगा ये नेशनल पार्क है, मानस है और नामेरी है। ये आपको एक ही लाइन से याद करने हैं, दिब्रू साइखोवा, काजीरंगा, मानस, नामेरी, औरंग, देहिंग पटकई और रायमोना। ये नेशनल पार्क हैं आपके असम में। ठीक, टोटल कितने होंगे, 7। इसके साथ बर्ड लाइफ सेंचुरी की बात करते हैं तो पौबीतोरा, बुरा चपोरी, चक्रशिला,
और लाउखोबा। पौबीतोरा, बुरा चपोरी, चक्रशला, लाउखोबा, और एक और चलती है यहाँ पर गर्म पानी। ठीक, गर्म पानी वर्ड सेंचुरी भी यहीं पर चलती है। ठीक, ये चीज़ें हो चुकी हैं हमारी। हाँ, दो चीज़ों को हम मिस कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम और लिख लेते हैं। यहाँ पर जो विधानसभा सीटें हैं, याद रखना है, विधानसभा सीट्स जो यहाँ पर टोटल हैं वो हैं 126। ठीक, बाकी हमने बॉर्डर कंट्री तो देख लिए थे, कि भूटान और बांग्लादेश। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अंतिम स्लाइड को देखते हैं। लार्जेस्ट रिवर जो आइलैंड है वो क्या है? माजुली है, जो किस नदी पर है? ब्रह्मपुत्र नदी पर बना हुआ है। सबसे बड़ा रिवर आइलैंड माजुली, जो बना है ब्रह्मपुत्र नदी पर। इंदिरा गांधी एथलेटिक स्टेडियम भी यहीं पर है। इसके साथ कामाख्या टेम्पल भी यहाँ पर है और शुक्रेश्वर टेम्पल भी यहाँ पर है। इसके साथ लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी यहीं पर है। ये आपको याद रखना है। ठीक, आगे देखते हैं। आगे मैप लगा है, यानी हमारी क्लास ख़त्म हो चुकी है। सभी लोगों को आपको जोड़ने के लिए धन्यवाद, और लोगों को शेयर करें और जोड़ें। देखिए हमारा सेशन दिन प्रतिदिन अच्छा होता जा रहा है। कोशिश करूँगा और अच्छे से आपको डिफाइन कर सकूँ। और सभी लोगों को फिर से मकर संक्रांति की शुभकामनाएं। धन्यवाद।